डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 11th फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन 2024 इस साल के लिए जो लेटेस्ट बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म x प्लस आयोटा y। यहाँ पे आपको 6 पार्ट दिए गए हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इनके ऊपर डिटेल से बात हो चुकी है। इनको x प्लस आयोटा y की शक्ल में आपने लिखना है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ऐसे चुटकी मार के ये वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। पार्ट नंबर 1 है 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 4 आयोटा। तो इन दोनों में प्लस का साइन है तो इन दोनों को आप प्लस कर दें। 3 प्लस 2 आयोटा प्लस ब्रैकेट रिमूव करें 2 प्लस 4 आयोटा। ठीक हो गया, ब्रैकेट्स रिमूव की। तो अब जो आयोटा वाली जो रकम है वो आयोटा वाली रकम के साथ ऐड हो जाएगी और जो आयोटा के बगैर है वो आयोटा के बगैर ऐड हो जाएगी। 3 प्लस 2 ये हमारे पास आ जाएगा 5। 3 प्लस 2 5 प्लस 4 प्लस 2 6 आयोटा। तो ये x प्लस आयोटा वाई की शक्ल में आ गया, यानी कि ये आयोटा के बगैर और ये आयोटा के साथ। आयोटा बेशक पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं है। ये आपका x है, ये आपका यहाँ पे y है, साथ आयोटा लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में बहुत आसान है, 4 प्लस 3 आयोटा माइनस है। माइनस क्या करेगा, अंदर साइन चेंज कर देगा, ये आप जानते हैं। प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा। ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2 प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 2 आयोटा, साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा। तो ये आपने इस तरह सिंपल से क्वेश्चन है जिनको आपने इजीली सॉल्व करना है। तो उम्मीद आपको समझ आए होंगे। नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 4 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 7 आयोटा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। 4 प्लस 7 आयोटा प्लस ब्रैकेट रिमूव करें 4 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये देखें, प्लस 7 आयोटा माइनस 7 आयोटा, ये तो आपस में साइन डिफरेंट है, एक जैसी रकमें ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 4 प्लस 4 8, ये आपके पास 8 आ गया। अब आयोटा वाली कोई भी टर्म जो है वो आपके पास जवाब में नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखें प्लस 0 आयोटा प्लस 0 आयोटा। अब आपने क्योंकि x प्लस आयोटा y की शक्ल में लिखना है तो आयोटा जो है यहाँ पे अगर नहीं बच रहा, कोई भी रकम जिसके साथ आयोटा है वो नहीं आ रही, तो आपने 0 आयोटा लिख देना है। अब 0 जो है आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको 0 ही कर देगा, यानी इसका लिखने का ऐसे जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने क्योंकि x प्लस आयोटा y की शक्ल में आंसर लेकर आना है तो ये आयोटा आप पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे बाद में लिख लें, ये आपकी मर्जी है, इसका कोई मसला नहीं है। तो आपने अगर आयोटा नहीं बच रहा तो आपने 0 आयोटा या आयोटा 0 जो है वो आप जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट है जी अगला पार्ट नंबर 4 है 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 माइनस 5 आयोटा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, ये प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा। अब देखें प्लस 2 माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 10 आयोटा। अब यहाँ पे 10 आयोटा, ये वाला जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ये आ गया, इसको बेसिकली इमेजिनरी पार्ट करते हैं, रियल पार्ट हमारे पास नहीं आया। तो रियल पार्ट की जगह क्या आप लिख लेंगे 0 प्लस 10 आयोटा, ठीक है। 0 प्लस 10 आयोटा, 0 लिखने से कोई सवाल में फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। 0 प्लस 10 आयोटा इसका आंसर होगा। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 5 की जाना। पार्ट नंबर 5 है 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा। अब देखें दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, जब दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई भी साइन ना हो समझ लें कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लिकेशन को आपने जरा गौर से समझना है। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई के लिए आप ये जानते हैं कि 3 एक दफ़ा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 आयोटा भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई जो है वो होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस
3 आयोटा, यानी कि 3 एक दफ़ा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर प्लस 2 आयोटा भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 माइनस 3 आयोटा, इस बात की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, प्लस 2 4 ज़ा 8 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा 2 दफ़ा हो गया, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें 12 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये 9 आयोटा, ये प्लस 8 आयोटा, दोनों आयोटा वाली वैल्यूज हैं। 9 में से 8 जाएगा तो 1 आयोटा बचेगा, 1 आयोटा, साइन बड़े नंबर का लगेगा, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होती है, ये आप क्वेश्चन के पहले हिस्से में देख चुके हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, -1 होती है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो हम -1 लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 12 -1 आयोटा की जगह खाली आयोटा लिख लें, माइनस माइनस प्लस 6, तो 12 और 6 क्या हो जाएगा, 18 माइनस आयोटा। ये आपका x प्लस आयोटा y की शक्ल में आ गया है। 18 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा साथ 1 लिखना है तो लिख लें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती। 1 लिखना है, चलें लिख देता हूँ मैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, 3,2 डिवाइडेड बाई 3 - 1। अब यहाँ पे आपको आयोटा नहीं दिया गया तो आपने आयोटा खुद लिखना है, 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 -1 है, -1 आयोटा। ठीक हो गई जी। अब हो रही है ये डिवाइड से क्या मुराद है, ये मुराद है 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 - आयोटा। ठीक है, डिवाइड से ही मुराद है कि इनको हम ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन की शक्ल में। अब इसको अगर लेकर जाना है तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है डिनोमिनेटर का, एयोटा वाली जो टर्म होती है, एयोटा वाली टर्म है, इसका साइन चेंज कर देते हैं। इसका साइन चेंज करेंगे तो 3 माइनस आयोटा है, 3 प्लस आयोटा हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी इससे मल्टीप्लाई करवा दें। 3 प्लस आयोटा से जो है मल्टीप्लाई भी करवा दें, साथ डिवाइड भी करवा दें, तो इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर देखा जाए तो ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + आयोटा, और ये आपके पास a - b a + b, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, a² - b² एक दफ़ा होता है, a + b a - b, a + b a - b हो तो उसको a² - b² लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आ जाए आप इधर, ये थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, इधर। अब अगेन इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं तो 3 ने एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 3 × 3 + आयोटा, फिर +2 आयोटा ने एक दफ़ा फिर इससे मल्टीप्लाई होना है, 3 + आयोटा। नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। ये हमारे पास आ जाएगा। अब 3 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा, और 2 आयोटा को खाली आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 9 + 1। अब इधर ही लिखते हैं आगे। अब देखें 9, 6 + 3 9, ठीक है, ये भी 9, ये 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। नीचे क्या आ जाएगा, 9 + 1 10, 9 + 1 10। अब नेक्स्ट अगर चलते हैं
तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये आ जाएगा 9 प्लस 9 एयोटा प्लस माइनस 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 2 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा 9 में से 2 जाएंगे 7 जमा 9 एयोटा 7, 9 में से -2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 प्लस 9 एयोटा डिवाइड बाई 10 आ गया। अब इसको उस शक्ल में लिखना है तो 7 ओवर जो 10 है डिनोमिनेटर के तौर पे दोनों के नीचे है, 7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10 और 7 अयोटा लिख दें। तो ये आपका a प्लस बी अयोटा की शक्ल में आपका ये जो क्वेश्चन है ये हो गया। ये आपने देख लिया है कि ये आपका बेशक फ्रैक्शन में आया है, ये बेशक जो है वो फ्रैक्शन में आया है, लेकिन फिर भी ये आपका 7/10 ये x वाली वैल्यू प्लस यानी ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, दरम्यान में पॉजिटिव साइन है, तो इस तरह ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आखिर पे आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 7 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 7 है 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा। अब आपने एक फार्मूला पिछले क्वेश्चन भी पढ़ा है, दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक हो गया, यानी ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएंगे। ये फार्मूला लगा लें, वरना अदरवाइज एक दफ़ा 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लें, फिर अयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लें। लेकिन फार्मूले सीखने का मकसद ही है कि जहाँ पे फार्मूला अप्लाई होता है वहाँ पे अपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर यानी अयोटा का स्केयर, ये फार्मूला अप्लाई हुआ, और ये आपका 2 प्लस अयोटा जो है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर 1 माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आती है -1, ये मैं पहले बता चुका हूँ, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, इंटू 2 प्लस अयोटा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे 2 प्लस अयोटा। तो 1 प्लस 1 क्या होता है, ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 प्लस अयोटा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा, तो ये आपका x प्लस अयोटा y, x प्लस y अयोटा की शक्ल में आ गया है। लास्ट पार्ट है 1/2 प्लस 3 अयोटा। इसको करना है अगेन जैसे कि पहले पार्ट किया, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, डिनोमिनेटर का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो जो हमारे पास अयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 अयोटा, प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई क्यों करवाते हैं और साथ डिवाइड क्यों करवाते हैं, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जिस भी टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे उसी टर्म से डिवाइड भी आपने ज़रूर कराना है। 2 माइनस 3 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 3 अयोटा ही रहेगा। ये अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होंगे तो ए का स्केयर यानी कि 2 का स्केयर माइनस 3 अयोटा का स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 2 माइनस 3 अयोटा, 2 का स्केयर 4 माइनस 9 अयोटा स्केयर, 3 का स्केयर 9 और 7 अयोटा स्केयर। अब अगेन अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -3 अयोटा, 4 माइनस 9 अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1। अब इधर चलते हैं, ऊपर आएगा 2 माइनस 3 अयोटा 4, 9 1 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा डिवाइड बाय 9 जमा 4 करेंगे 13, ये हमारे पास आ जाएगा 13 और 4 प्लस 9 13, तो ये आ जाएगा 2/13 माइनस 3/13 अयोटा। 13 जो है दोनों के साथ अलग-अलग आपने लिख देना, क्योंकि 13 ये जो डिनोमिनेटर है दोनों के साथ है, तो 2/13 माइनस 3/13 अयोटा जो है वो इसका हमारे पास आंसर आएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सारे के सारे पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन आपका बनता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।